नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टेट को लेकर निर्णय दिया गया है, मैं अब देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल वाले पैसे की डिमांड कर रहे हैं केस लड़ने के लिए। बिल्कुल आप लोग किसी को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर बात चल रही है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, नहीं तो आप ठगे जाएंगे। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं अब पैसे की मांग कर रहे हैं, क्यूआर कोड सीधा लगाकर और कह रहे हैं इस पे पैसा भेजिए, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। लड़ाई इतना आसान नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। पूरे भारत की बात है, 50 लाख टीचर की बात है। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। मैं रिव्यू पिटिशन की बात करने चल रहा हूं कि रिव्यू पिटिशन होता क्या है, आखिर में इसको कितने दिन के अंदर दायर करना है, और गवर्नमेंट जाती है तो कितना इसके मतलब संभावना होती है इसमें जीत की। स्वयं से जाएंगे तो आपकी इतनी संभावना है। इसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपसे फिर से निवेदन है कि किसी को भी पैसा मत दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। बहुत गाड़ी कमाई का पैसा है, बहुत सारे लोग फंड के नाम पे पैसा ले रहे हैं। किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आप बहुत सारी जगह पे अभी फंसेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि रिव्यू पिटिशन क्या है, जिसे आप पुनर्विचार याचिका बोलते हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वह अंतिम माना जाता है। लेकिन अगर किसी पक्ष को लगता है कि उस फैसले में कोई कानूनी, तथ्यात्मक या स्पष्ट त्रुटि, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, तो वह उसी फैसले पर पुनर्विचार रिव्यू की मांग कर सकता है। इसे ही रिव्यू पिटिशन कहा जाता है। तो रिव्यू पिटिशन सिर्फ जो फैसला दिया गया उसमें कोई त्रुटि है तो उसके आधार पर ही होता है। इसका आधार क्या, देखिए, जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी आदेश या निर्णय की समीक्षा करने का अधिकारी है। वह इसको अधिकार है कि या किसी भी आदेश निर्णय की समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये देख सकते हैं आप। उसके बाद रिव्यू पिटिशन जो होती है, रिव्यू पिटिशन इसको दाखिल करने की समय सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों, फैसला आने के 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन दाखिल करनी होती है। अगर इसमें डिले होता है तो फिर कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। उसके बाद फिर आपके रिव्यू पिटिशन पर विचार किया जाएगा एक्सेप्ट करना है कि नहीं। और आप 30 दिन के अंदर जो है इसको यहाँ पे कभी भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1 सितंबर तक आया है जजमेंट, तो 30 या फिर 1 अक्टूबर तक भी जो है यहाँ पे रिव्यू पिटिशन को फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें कि रिव्यू पिटिशन कौन दाखिल कर सकता है। देखिए, कोई भी पार्टी पक्षकार जिसे लगता है कि फैसले में गंभीर त्रुटि है, तो चाहे जो पार्टी जीती है या जो हारी, कोई भी यहाँ पे कर सकता है। कभी कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी रिव्यू दाखिल करते हैं। ये लाइन को मैं कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे गवर्नमेंट का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट को आगे लाना है। जो कि सभी लोग गवर्नमेंट पे लगे हैं, कुछ लोग जो तुच्छ श्रेणी के हैं वो पैसा जुटाने में अब लग गए हैं, उनसे थोड़ा सा आपको बचना है। फिर अब बात आती है कि ग्राउंड्स, आधार जिन पर रिव्यू पिटिशन की जाती है। देखिए, रिव्यू पिटिशन में नए तथ्य या नए सबूत पेश नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें नई चीज़ों पर बहस नहीं होती, जिरह नई चीज़ों को नहीं होती है। जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां न उत्पन्न हो जाएं तब तक इसमें जो है रिव्यू जो है यहाँ पे नई चीज़ें नहीं यहाँ पे जोड़ी जाएंगी। स्पष्ट त्रुटि मतलब जैसे कानून की अगर कोई गलत व्याख्या हो गई है तब यहाँ पे नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। गंभीर तथ्य पर ध्यान न देना, अगर कोर्ट ने कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज तथ्य देखे बिना फैसला दे दिया है तो फिर उसको यहाँ पे पुनः सुनवाई करना पड़ता है। या फिर निर्णय से अनुचित हानि होना, न्याय का हनन अगर होगा तो फिर यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ रिव्यू पिटिशन में अपने ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है दाखिल करने की। देखिए, पहले ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, वकील द्वारा याचिका लिखी जाती है जिसमें बताया जाता है कि फैसले में कौन सी त्रुटि है। जो मैं बात कर रहा था कि आर्टिकल 168 को बेस, माफ करिएगा, जो जजमेंट आया है उसमें 168 नंबर पे पॉइंट है, वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि किनको बाहर रखना है किनको अंदर करना है। तो ये चीज़ है। एफिडेविट संलग्न करना, सत्यापन के लिए जो है शपथ पत्र रजिस्ट्री में दाखिल करना। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल यहाँ पे जमा होती है, आपको भी मालूम होगा। फिर जब ये फाइल आपकी रजिस्ट्री में जमा होगी तो रजिस्ट्रार की स्क्रूटनी से देखेगी कि याचिका नियमों के अनुसार है न, कि जो रजिस्ट्रार होते हैं वो चेक करते हैं कि यह नियम के अनुसार दाखिल हुई है कि नहीं हुई है। और ये जो इसकी हियरिंग होती है वो इन चैम्बर हियरिंग होती है। जो रिव्यू पिटिशन आमतौर पर जजों के चैम्बर में बिना ओपन कोर्ट सुनवाई के होते हैं।
तो ये जो है जजों के चैम्बर में इसको जो है सुनवाई का मौका मिलता है इसमें। बेंच वही जज सुनते हैं जिन्होंने मूल फैसला दिया था, जहां संभव हो तो बेंच वही रहेगी, जो 2 जजों की बेंच यहाँ पे निर्णय दी है वही बेंच रहेगी। और फिर उसके बाद निर्णय, अगर कोई त्रुटि दिखती है, रिव्यू पिटीशन अलाउ कर दी जाती है और केस दोबारा सुना जाता है। अगर एक बार पुनर्विचार याचिका अलाउ हो गई तो फिर दोबारा इस पर जो है सुनवाई होती है, और अगर त्रुटि नहीं मिलती तो इसको फिर डिसमिस कर दिया जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये डिसमिस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, रिव्यू पिटीशन की जो निपटारा है, खारिज हो जाए तो अंतिम उपाय है क्यूरेटिव पिटीशन का, लेकिन बहुत ही सीमित मामलों में, रेयर मामलों में इस पर जो है फैसला बदलने की उम्मीद रहती है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है केवल उसी समय स्वीकार होती है जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी हो और गंभीर न्यायिक त्रुटि हो। तो क्यूरेटिव पिटीशन और रिव्यू पिटीशन जो बचा है सुप्रीम कोर्ट में, मात्र जो चीज़ बचा है, एक तो बचा है कि क्यूरेटिव पिटीशन, मतलब पहले तो रिव्यू पिटीशन पड़ेगा, रिव्यू पिटीशन के बाद क्यूरेटिव पिटीशन पड़ेगा, मतलब पुनर्विचार याचिका, फिर दोबारा यहाँ पे पुनर्विचार के लिए भेजा था क्यूरेटिव के लिए। और इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि आर्टिकल 23(2) को चैलेंज करना, आरटीई के, सबसे बड़ी चीज़ है ये। और उसके बाद फिर जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, जितने भी लूप होल्स से मैंने सभी को बताए हैं कि किस प्रकार जो है नियम बीच में नहीं बदले जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 14, 16, आर्टिकल 21 का उल्लंघन यहाँ पे कर रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, गौरवमयी पूर्ण जीवन जीने के अधिकार को छीन रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है, ये सभी चीज़ हैं। उसके बाद गवर्नमेंट अध्यादेश ला सकती है, गवर्नमेंट आर्टिकल 23(2) में संशोधन कर सकती है, राज्य सरकार को पावर है कि वो यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न ला सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं देना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। पैसा वहीं दीजिएगा जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर आपके जो मान के चलिए जो मेन दल है, जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ के जो बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो वहाँ पे आप जो है पैसा अगर 150 रुपये तक, 200 रुपये तक मांगते हैं तो आप वहाँ पे स्वतंत्र हैं देने के लिए। लेकिन अभी जो ये बार कोड का नंगा नाच स्टार्ट हुआ है ना, अगर आप इस दलदल में फंसेंगे, आप कहेंगे कि आपको पिटिशनर बनाएंगे, आपका जो है निर्णय आएगा, आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा, बिल्कुल मत फंसिएगा। बहुत सारे निर्णयों में मैं देखा हूँ, बहुत सारे केसेस में देखा हूँ, बीएड वाले में लेकर हर चीज़ों में, जो अगर फंस गए तो पूरा पैसा आपका चला जाएगा, इतना मोटा रकम आप देंगे। और जो लोग बता रहे हैं ना, इन सब की औकात मुझे पता है कितनी औकात है। आज 4 दिन के अंदर इनकी औकात निकल कर बाहर आ गई। ये बात चल रही थी कि कोर्ट में जो है सरकार को भेजना है, सरकार को प्रेशराइज करना है, तो ये आ गए हैं सीधा खुद से पैसा मांगने के लिए, फंड जुटाने के लिए। फंड का इसमें क्या काम है, आप वीडियो बनाइए, आप अपने शिक्षकों का बात आगे रखिए, आप उनकी जो भी परेशानियां हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ, उसको बताइए कि शिक्षकों को होने वाली क्या परेशानियां हैं, उसके बारे में आपको पता नहीं है, बस आप नया एकदम लिख दिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। नियमों से चलिए, नियम से ही जो होगा होगा, बिना नियम के आप, ये तानाशाही नहीं चल रही है ना कि सब कुछ पलट दिया जाएगा, पूरा जजमेंट ये वो। नियम से सब चीज़ होता है, कलम की मार होती है, महाआंदोलन, एससी, ये वो सब कुछ नहीं होगा। नियम से मैं जिस प्रकार बता रहा हूँ, अगर उस प्रकार चला जाएगा तो उसमें जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कतई अपने आप से किसी को फंड नहीं देना है, सरकार को प्रेशर में लाना है, सरकार करेगी। ये मामला पूरे भारत देश का है। अगर यहाँ पे 100, 200, 1000, 2000, 4000 लोगों की बात होती, 10,000 लोगों की बात होती, तो मैं कहता भाई जैसा आप लोग समझिए उस, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं लेगी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, नहीं तो अभी तक यहाँ पे कोई ना कोई संगठन जाके केस को पुनर्विचार के लिए फाइल कर देता। लेकिन सब संगठन शांत हैं। शांत का मतलब ये है कि जो सुनामी आने से पहले वाली शांति होती है वो शांति है। और यहाँ पे सब बातचीत इंटरनल चल रही है। सेंट्रल, मैं 1-2 दिन में बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके काफ़ी सारे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप होंगे, नहीं तो बहुत सारे टीचर जो है यहाँ पे फंस जाएंगे और ठगे जाएंगे। फिलहाल रात में वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, बाकी मैं वीडियो लाने वाला नहीं था। मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।